हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड विद्रोह के अंतर्गत कोल विद्रोह। कोल विद्रोह 1831 से 1832 ईस्वी में हुआ। झारखंड में हुए जनजातीय विद्रोहों में कोल विद्रोह का विशिष्ट स्थान है, क्योंकि यह झारखंड का पहला सुसंगठित और व्यापक जनजातीय विद्रोह था। अपने नए मालिकों द्वारा शोषित दीकू, जो बाहरी लोग को दीकू कहा जाता है, द्वारा उत्पीड़ित एवं न्याय के अपने पारंपरिक स्रोतों से वंचित छोटा नागपुर के आदिवासियों के लिए विद्रोह के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। वस्तुतः वह मुंडों का विद्रोह था, जिसमें हो उनके दाहिना हाथ बनकर शामिल हुए। इस विद्रोह में छोटा नागपुर, खास पलामू, सिंहभूम व मानभूम के कुछ क्षेत्रों की जनजातियों ने भाग लिया। सिर्फ हजारीबाग इस विद्रोह से अछूता रहा। कोल विद्रोह का ही परिणाम था कि 1834 में विद्रोह प्रभावित क्षेत्रों को कुछ अन्य क्षेत्रों के साथ मिलाकर दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी नाम से एक प्रशासनिक इकाई का गठन किया गया। इसका मुख्यालय विशुनपुर या विल्किंसनगंज, जो बाद में रांची बना, को बनाया गया। अब इसका कारण है, कोल विद्रोह का कारण है, कुछ इतिहासकारों ने कोल विद्रोह को स्थानीय उत्पीड़कों के प्रति उत्पन्न आक्रोश की परिणति बताया है, जबकि कुछ इतिहासकारों ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा है तथा इसे घृणित ब्रिटिश शासन से मुक्त होने की आदिवासियों की उत्कृष्ट इच्छा का परिणाम माना है। चार्ल्स मेटकाफ ने लिखा है, कोल विद्रोह कृषक असंतोष की अभिव्यक्ति मात्र न होकर आदिवासियों की स्वतंत्रता की लड़ाई थी, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन का उन्मूलन था। कोल विद्रोह के निम्नलिखित कारण थे। पहला है भूमि संबंधी असंतोष। दूसरा है जमींदारों जागीरदारों द्वारा उत्पीड़न व शोषण। तीसरा है ठेकेदारों, साहूकारों, व्यापारियों एवं अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा शोषण। चौथा है अंग्रेजों की दखल अंदाजी। और पांचवा है न्यायालयों से निराशा। छठा है तत्कालिक कारण, जिसमें गैर आदिवासी द्वारा आदिवासियों के जमीन के अलावा उनकी स्त्रियों को भी छीना जाता था। अब हम लोग देखेंगे कि विद्रोह का आरंभ और प्रचार एवं दमन कैसे हुआ था। तो इसमें कुछ प्रमुख बातें देख लेते हैं। अपमानित एवं उत्पीड़ित सिंगराई मानकी और सुगा मुंडा ने आदिवासियों की एक सभा तमाड़ के लंका गांव में बुलाई। इस सभा में व्यवस्था बंद गांवों के बिदराई मानकी ने किया था। सभा के इस परदेशियों और उनके संरक्षणों के नेस्तनाबूत कर देने का फैसला किया। अब हम लोग देखते हैं कि कोल विद्रोह का क्षेत्रवार कहाँ कहाँ था। तो क्षेत्रवार विस्तार इस प्रकार था: छोटा नागपुर खास में, पलामू में, सिंहभूम में, मानभूम में, इस सभी जगहों में था। अब इसका परिणाम क्या हुआ ये देखते हैं। तो कोल विद्रोह के निम्नलिखित परिणाम हुए। पहला, धन जन की अपूरणीय क्षति। दूसरा, डेल्ट एवं विल्किंसन का छोटा नागपुर के संयुक्त आयुक्त के रूप में नियुक्ति। तीसरा है इलाकों में अस्थायी पुलिस चौकियों की स्थापना एवं पुलिस बल में वृद्धि। चौथा है जमींदारी घटवाली व्यवस्था का पुनर्स्थापना। पांचवा है विरोधियों को दंड। छठा है सहयोगियों को पुरस्कार। सातवां है दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी। तो ये था कोल विद्रोह। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे भूमिज विद्रोह। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।